अस्सलामुअलैकुम। आई एम आसिफ अमजद। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो करवाने जा रहा हूँ। तो ये लेक्चर इस हवाले से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस लेक्चर में मैं कंप्रीहेंसिवली हर टॉपिक को टच करूँगा। डीपली तो स्टडी करना मुश्किल है, कंप्रीहेंसिव इसलिए मैं हर टॉपिक को रिव्यू करूंगा कि इसमें आपको जो आपके पीपीएससी के लेक्चरर के एग्ज़ाम्स हैं और इसके अलावा दूसरे जो इकोनॉमिक्स के रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा पोर्शन आप क्लियर कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन है वो ये है कि द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसका मतलब ये है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिसमें प्रोड्यूसर होते हैं और दूसरे कंज्यूमर्स होते हैं। यानी प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स का इंडिविजुअली अगर हम मुताला करें तो उसको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसके आज के लेक्चर में मैं आपको कंज्यूमर्स के बारे में जो थ्योरीज हैं वो कंप्रीहेंसिवली रिव्यू करवाऊंगा। तो अगले लेक्चर्स में मैं आपको प्रोड्यूसर्स के बारे में थ्योरीज के बारे में डिस्कस करूंगा। तो शुरू करते हैं कंज्यूमर्स। अब जो कंज्यूमर्स हैं उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है यूटिलिटी यानी सेटिस्फैक्शन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंज्यूमर इज सेटिस्फैक्शन यानी यूटिलिटी। और प्रोड्यूसर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना, मुनाफा कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा अर्न करना। तो प्रोड्यूसर्स मैक्सिमम प्रॉफिट अर्निंग एंड कंज्यूमर इज मैक्सिमम यूटिलिटी। तो यूटिलिटी को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक है जी कार्डिनल अप्रोच और दूसरी हमारे पास है ऑर्डिनल अप्रोच। अब कार्डिनल अप्रोच का मतलब यह है कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, यानी यूटिलिटी जो हमारी सेटिस्फैक्शन है उसको हम मेजर कर सकते हैं। तो इसके बारे में गॉसन्स ने 1854 में दो लॉज दिए थे। एक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और दूसरा लॉ है द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो आगे चल के हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में भी डिस्कशन करेंगे और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच का मतलब होता है कि कंज्यूमर्स अपनी सेटिस्फैक्शन को मेजर नहीं कर सकता बल्कि रैंकिंग करता है कि ये चीज़ मुझे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दे रही है और ये चीज़ मुझे कम सेटिस्फैक्शन दे रही है। तो इसको इस चैप्टर में ऑर्डिनल अप्रोच में हम दो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। एक है इंडिफरेंस कर्व का और दूसरा है रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। इंडिफरेंस कर्व्स के बारे में भी हम डिटेल से आगे चल के चैप्टर में स्टडी करेंगे और प्रोफेसर सैमुअल्सन की रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। आफ्टर स्टडिंग द revealed preference theory and indifference curve we will move to the consumer equilibrium कि consumers कहाँ पे equilibrium में हो जाता है। उसके बाद consumer equilibrium के बारे में दो फर्दर अप्रोचेज हैं। एक स्लट्सकी अप्रोच है और दूसरी हिक्सियन अप्रोच है। इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट वन बाय वन हम ये जितने भी हमने थ्योरीज पढ़ी हैं इनके बारे में डिस्कस हम करते हैं। यूटिलिटीज के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट हैं। इनमें कॉन्सेप्ट एक यूज होता है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है एडिशनल
यूटिलिटी यानी एक अजाफी यूनिट यूज करने से जो आपको यूटिलिटी हासिल होती है उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। यानी MUT जो करंट है, UT-1 पास्ट है, यानी एडिशनल यूनिट यूज करने से जो आपको यूटिलिटी गेन होती है उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी टोटल यूटिलिटी। आपको यूनिट्स यूज करने के बाद जो टोटल ओवरऑल सेटिस्फेक्शन होती है उसको हम टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। उसके बाद अगर एवरेज यूटिलिटी आ जाए तो टोटल यूटिलिटी को अगर उस पे क्वांटिटी पे डिवाइड कर दें तो आपके पास एवरेज यूटिलिटी हासिल हो जाती है। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं कॉर्डिनल अप्रोच। कॉर्डिनल अप्रोच के मुताबिक ये है कि हम यूटिलिटी को मेजर कर लेते हैं इन मॉनेटरी यूनिट्स, यानी हम ऑर्डरिंग करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमें जो एक यूनिट हम अगर यूज़ करेंगे किसी भी चीज़ का तो हमें सेटिस्फेक्शन हो रही है 10 इन टर्म्स ऑफ नंबर्स मॉनेटरी यूनिट्स। अगर सेकंड यूज़ करेंगे तो आपको जो सेटिस्फेक्शन थोड़ी सी कम होगी, फॉर एग्जांपल 5 है, ठीक। तो यानी यूटिलिटी को हम नंबर्स में प्रेजेंट करते हैं, ये कॉर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच इसको हम बोलते हैं। तो इसका जो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट है वो 1738 में स्विस मैथमेटिशियन थे डैनियल बेर्नौली, उसने ये 1738 में फर्स्ट टाइम कॉर्डिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट दिया था। यानी ये भी क्वेश्चंस में आ जाता है कि फर्स्ट कॉन्सेप्ट यूटिलिटी का किसने दिया था, तो वो है डैनियल बेर्नौली, कब 1738 में। उसके बाद 1789 में जेरमी बेंथम ने यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट दिया था। उसके बाद नेक्स्ट ये न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट आ जाते हैं, ल्यून वॉलरस ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट है। उसके बाद एल्फ्रेड मार्शल न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, कार्ल मेंजर ये भी ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट हैं। इन्होंने भी यूटिलिटी को मज़ीद फर्दर कॉन्सेप्ट दिए थे और इन सब की जो एफर्ट है वो जस्ट कॉर्डिनल अप्रोच है, यानी यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं। तो कॉर्डिनल अप्रोच के जो आर्गुमेंट्स हैं, फर्स्ट आर्गुमेंट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब आपको डिमिनिशिंग का मतलब होता है कम होना, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है कि अजाफी जो हम यूनिट यूज करते हैं वो। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, द यूज ऑफ द वन एडिशनल यूनिट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी एंड डिमिनिशिंग मीन डिक्रीज। इसका मतलब डेफिनेशन, ये डायग्राम आपकी जो स्टेटमेंट है इसके अंदर से ही बन रही है। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी भी चीज़ के अजाफी यूनिट को इस्तेमाल करें तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम से कम होती जाती है। और ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है ये गॉसन का फर्स्ट लॉ है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी गॉसन का कौन सा लॉ है, इट्स फर्स्ट लॉ। और ये कब दिया था गॉसन ने, 1854 में। ये 1854 में उसने ये दो कॉन्सेप्ट दिए थे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। और जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है ये एक चीज के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन द यूटिलिटी ऑफ वन गुड। इसके अब हम डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। एज कंज्यूमर कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ स्पेसिफिक कमोडिटी। वही बात आ गई कि अगर हम किसी स्पेसिफिक कमोडिटी के ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट यूज़ करें, द यूटिलिटी फ्रॉम द सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग, तो इनकी जो यूटिलिटी है वो कम से कम होती चली जाएगी। तो अब हम मूव करते हैं इसकी डायग्राम की तरफ। इसमें एक्स एक्सिस में हमने कोई गुड एक्स ली हुई है और वाई एक्सिस में हमने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स ली हुई है। फॉर एग्जांपल
अगर हम ये आप कर लें, किसी भी चीज़ के एग्जांपल ले लें, फर्स्ट यूनिट ऑफ एप्पल यूज़ कर रहे हैं तो हमें 20 की जो है ना वो यूटिलिटी मिल रही है। जब सेकंड हम यूज़ करेंगे तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी, तो वो कितनी है, 12 है। उसके बाद अगर हम थर्ड मज़ीद भी यूज़ करते हैं तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी हमें 8 मिल रही है। इसके बाद जब फोर्थ यूनिट यूज़ करते हैं तो हमें 2 मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है। 5 पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है, यानी अब हमारा पेट बिल्कुल भर गया, फर्दर एप्पल खाने की गुंजाइश नहीं है। अगर हम 6 भी यूज़ करें तो नेगेटिव यूटिलिटी हो जाएगी, यानी हम वांटिंग कर देंगे। ठीक है, तो इसके कुछ अजम्पशंस हैं वो भी पढ़ लेते हैं। पहले जी, कंज्यूमर शुड बी रैशनल, कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मनी शुड बी कांस्टेंट, मार्जिन शुड बी डिमिनिशिंग। तो मार्जिन यूटिलिटी को एडिटिव यानी जमा भी कर सकते हैं, ये भी याद रखना है। कंजम्पशन टू बी कंटिन्यूस, यानी अगर हम एप्पल खा रहे हैं, ये नहीं कि आज आपने आज एप्पल खाया, एक कल खा लिया, एक परसों नहीं। अगर हम एप्पल खाना स्टार्ट हुए हैं तो वो कंसेक्टिव खाने चाहिए, विद इन 1 आवर या जो भी आप टाइम कॉन्सेंट्रेट लगाते हैं उसके अंदर अंदर यूज करना चाहिए। सूटेबल क्वांटिटी भी सूटेबल होनी चाहिए, ये नहीं कि आप एक बहुत बड़ा एप्पल ले लें वो आप एक भी खा ना सकें। उसके बाद एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंज्यूमर डज नॉट चेंज। उसके बाद नो चेंज इन फैशन, कस्टम, टेस्ट में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए। नो चेंज इन प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी, कमोडिटी की प्राइसेस में भी कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए। अब हम गॉसन के दूसरे लॉ की तरफ मूव करते हैं, वो है द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ये जो गॉसन का सेकंड लॉ है, इसके डिफरेंट नेम्स हैं और ये लॉ भी 1854 में उसने दिया था। तो ये एमसीक्यूज आपने ध्यान से याद रखना है कि ये कब लॉ गॉसन ने दिया था, 1854 में। फर्स्ट लॉ कौन सा है, सेकंड कौन सा है, और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ऑर्डिनल अप्रोच है या कार्डिनल, तो ये कार्डिनल अप्रोच है। इसके डिफरेंट नेम्स हैं, इसको लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, लॉ ऑफ इंडिफरेंस भी कहते हैं, प्रोपोर्शन रूल भी इसको बोलते हैं, गॉसन सेकंड लॉ भी कहते हैं। इट्स अ कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। अब हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग में पढ़ा था कि यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन द वन गुड, फॉर एग्जांपल एक्स। तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी में हम दो चीजों के बारे में स्टडी करेंगे, यानी एक्स और वाई। हम अपनी दो चीजों को इस तरह इस्तेमाल करते हैं, द कंज्यूमर यूजेस द टू कमोडिटीज इन सच ए वे विच द फाइनल या लास्ट रुपी गेट अ इक्वल लेवल ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कंज्यूमर अपनी इनकम को इस तरह इस्तेमाल करता है कि लास्ट यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी सेम होती है। ठीक है, तो ये डायग्राम देख लें, इसमें ये एक्स गुड का है और ये वाई गुड का है। इसमें टी उसने लिया हुआ है, इसने सिगरेट ली हुई है। तो इसको दो यूनिट्स को वो इस तरह यूज करते हैं कि उनकी मार्जिन यूटिलिटी सेम आ जाए। फॉर एग्जांपल, अगर वो 2 यूनिट्स ऑफ टी यूज करे एंड 3 यूनिट्स ऑफ सिगरेट यूज करे, द कंज्यूमर गेट मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इसके अलावा इस कोई दूसरा और कॉम्बिनेशन चूज कर ले। फॉर एग्जांपल, अगर वो टी का 1 यूनिट यूज करें और 4 यूनिट ऑफ सिगरेट यूज करें, ये देखें, तो उनकी यूटिलिटी सेम नहीं होगी। देखो, क्या ये सेम है? इस तरह सेम नहीं है। तो सिर्फ अगर टी के वो 2 यूनिट्स और सिगरेट के वो अगर 3 यूनिट्स यूज करे, द कंज्यूमर शुड गेट अ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, और इनकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो भी दोनों की सेम होगी। इसकी भी कुछ assumptions हैं। इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज, कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यूटिलिटीज कार्डिनल मेजर, एवरी कंज्यूमर इज रैशनल इन परचेज ऑफ गुड्स। अब हम दूसरे स्कूल ऑफ थॉट की तरफ चलते हैं, ऑर्डिनल स्कूल ऑफ थॉट।
पहले हमने पढ़ा था कार्डिनल स्कूल ऑफ थॉट। कार्डिनल स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक ये है कि हम यूटिलिटी को इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स उसमें मेजर कर सकते हैं। लेकिन ऑर्डिनल स्कूल ऑफ थॉट जब ये आया न्यू क्लासिकल से भी केन्स की तरफ जब हम मूव हुए हैं, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ही थे, तो जिनमें स्पेशली हिक्स और एलन स्लट्सकी, इन्होंने कहा कि नहीं, इंसान जो है वो कंज्यूमर है, वो यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकता। उसके पास कोई ऐसा तरीका नहीं है, कोई ऐसा गैजेट नहीं है जिससे वो यूटिलिटी को मेजर कर ले। अलबत्ता वो यूटिलिटी को दर्जाबंदी दे सकता है, रैंक कर सकता है। तो उन्होंने ऑर्डिनल अप्रोच का कॉन्सेप्ट दिया था कि यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल, कंज्यूमर शुड बी एबल टू डिटरमिन द ऑर्डर ऑफ द प्रेफरेंस अमंग डिफरेंट बंडल ऑफ गुड्स। यानी जो कंज्यूमर है वो प्रेफरेंस दे सकता है, यानी रैंकिंग कर सकता है। तो यूटिलिटी का जो फर्स्ट जो ऑर्डिनल का कॉन्सेप्ट था वो एजवर्थ ने 1880 में दिया था, और ये गैट 2020 में जो फर्स्ट गैट हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था कि ऑर्डिनल अप्रोच में यूटिलिटी का या इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो वो था एजवर्थ। उसके बाद प्रीटो 1900, फिशर, स्लट्सकी, हिक्स एंड एलन 1934 में उन्होंने ये ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के कॉन्सेप्ट दिए थे। तो ऑर्डिनल अप्रोच का जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है जिससे हम अपनी जो थ्योरी ऑर्डिनल अप्रोच है उसको हम सपोर्ट कर सकते हैं, वो है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व का मतलब होता है कि एक कंज्यूमर टू गुड्स के वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच गिव्स द इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। यानी कंज्यूमर गुड एक्स और वाई के वो कॉम्बिनेशन चूज करता है जो कि इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब ये आपकी इंडिफरेंस कर्व है। अब इस इंडिफरेंस पे हर कॉम्बिनेशन, यानी कॉम्बिनेशन जो पहला है 3, 12, ये कॉम्बिनेशन सपोज इसका नाम और रख लेते हैं ए, और ये कॉम्बिनेशन है 10, 4, ये कॉम्बिनेशन है बी। अब ये दोनों कॉम्बिनेशन आपको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, यानी एदर वी चूज बंडल ए और वी चूज बंडल बी, बोथ ऑफ द बंडल गिव द इक्वल लेवल ऑफ द सेटिस्फैक्शन। यानी बंडल ए और बंडल बी हमें कंज्यूमर को एक जैसी सेटिस्फैक्शन देते हैं। इसके अलावा इस कर्व के ऊपर आप जो मर्जी बंडल चूज कर लें, सपोज ये बंडल सैंपल आप ये बंडल यूज कर रहे हैं, तो ये सारे जो बंडल हैं आपको इक्वल लेवल ऑफ दी सेटिस्फैक्शन देते हैं, यानी आप रैंक कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा है जी इंडिफरेंस कर्व मैप। आपको डिफरेंस कर्व्स का, फॉर एग्जांपल इट्स इंडिफरेंस कर्व 1, अगर आपकी इंडिफरेंस कर्व शिफ्ट हो जाती है इंडिफरेंस कर्व 2, तो आपको इंडिफरेंस कर्व टू गिव द मोर सेटिस्फैक्शन, यानी मोनोटोनिक है। मोनोटोनिक का मतलब ये है कि अगर आप y का चेंज ना करें और x यूनिट को चेंज कर लें, बढ़ा लें, तो आपकी जो इंडिफरेंस कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगी। तो इसको मोनोटोनिक बोलते हैं। और ये कन्वेक्स टू रीजन है, यानी ये कन्वेक्स टू रीजन है। ये अगर देखा जाए, अब ये अक्सर भूल जाता है, कन्वेक्स और कनकेव ये दो कॉन्सेप्ट हैं, इनको आपने याद रखना है, कन्वेक्स और कनकेव। जो आपकी इंडिफरेंस कर्व है वो कन्वेक्स है, यानी ओरिजिन की तरफ झुकी हुई है। तो इसका याद रखने की एक ट्रिक है कि आप कन्वेक्स के स्पेलिंग काउंट कर लें कितने हैं। कन्वेक्स में कितने हैं, CONVEX 6 स्पेलिंग है। यानी आप ओरिजिन से, ये हाइपोथेटिकली मैं आपको बता रहा हूं कि आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, यानी 6 मीटर का फासला है। अब दूसरा आपका कनकेव है,
कनकेव के भी स्पेलिंग काउंट कर लें, CONCAVE, ये 7 है। अब 6 ज़्यादा या 7, तो अल्टीमेटली 7 ज़्यादा है। तो अगर 7 है तो ये बन जाएगा कनकेव, यानी इस तरह। तो आपकी इंडिफरेंस कर्व कनकेव नहीं है बल्कि कन्वेक्स है। और मुझे उम्मीद है कि आप ये कॉन्सेप्ट भूलेंगे नहीं कि इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स टू ओरिजिन होती है। इसमें एक कॉन्सेप्ट है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, MRS। इसको हम स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व भी बोलते हैं। द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन या MRS भी कहते हैं। द इंक्रीज ऑफ वन गुड नीडेड टू कंपनसेट द लॉस ऑफ एन अदर गुड, यानी एक चीज को हम बढ़ाते हैं तो दूसरी चीज कम हो जाती है, लेकिन कम किस रफ्तार से होती है? डिमिनिशिंग, यानी हम कम से कम करते चले जाते हैं। देखो ये लिखो डिमिनिशिंग MRS, कम से कम आपकी MRS होती चली जाती है। डिक्लाइनिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। कन्वेक्स इंडिफरेंस कर्व होती है। कनकेव यूटिलिटी फंक्शन। कुछ मजीद भी इसकी हैं। एक उसमें है परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन। अगर दो चीज़ें बिल्कुल उनके परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल हों तो उस केस में इंडिफरेंस कर्व बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी। और दूसरा है जी कम्प्लीमेंट्री गुड्स। कम्प्लीमेंट्री गुड्स जो दोनों हम इकट्ठे यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल लेफ्ट शू एंड राइट शू, ये दोनों कम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। इसी तरह योर शर्ट एंड योर पैंट बोथ आर आल्सो द कम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो इस की यूटिलिटी जो कर्व्स हैं वो इस तरह बनती हैं, एल शेप। अब हम मूव करते हैं बजट कॉन्स्ट्रेंट एंड द इक्विलिब्रियम। अब बजट कॉन्स्ट्रेंट क्या होता है कि कंज्यूमर का कितना बजट है कि वो एक खास प्राइसेस पर जो गुड्स हैं उनकी खास क्वांटिटी को हासिल कर लें, उसको हम बजट कॉन्स्ट्रेंट बोलते हैं। इसको हम बजट लाइन भी बोलते हैं। मैक्सिमम कम्बिनेशन ऑफ गुड्स दैट कैन बी बॉट विद अ फिक्स लेवल ऑफ इनकम, यानी आपकी जो इनकम M है एक खास प्राइसेस पे, X की प्राइसेस और Y की प्राइसेस पे जो हम X और Y को परचेज कर लें उसको हम बोलते हैं बजट कॉन्स्ट्रेंट। और ये बजट कॉन्स्ट्रेंट ये वाला है, ये देखिए ये सीधी लाइन है। अब इस बजट लाइन के ऊपर हम कोई ना कोई कम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। इससे ऊपर हमारे कम्बिनेशन नॉट अटेनेबल है, यानी इस हमारा बजट नहीं है इससे ऊपर। और अगर हम नीचे सिलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब यह है कि वी आर चूजिंग द इंफीरियर बंडल एंड वी आर नॉट यूजिंग द फुली यूटिलाइजिंग आवर रिसोर्सेज। तो बजट लाइन के ऊपर आपने बंडल चूज करना है। तो कंज्यूमर कहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा? जहां पर कंज्यूमर की इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दें। जहां पे बजट लाइन और कंज्यूमर की इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दें उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। थैंक यू जी। इस नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जो रिमेनिंग रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी और स्लेट्सकी और हिक्सियन के कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा। थैंक यू।